राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और घर में सबका वही हाल है। पारा पारी करके सबका तबीयत ही ख़राब हो गया था और इसी वजह से ब्लॉग में नहीं डाल रही थी। हालांकि 2-3 मैंने शॉर्ट डाले हैं और अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आटा सान रही थी और यहीं पर लीची आकर के बैठ गया था। तो अभी मैं एक मूवी देख रही थी, हस्बैंड भी यहीं पर लेटे हुए हैं, तो दोनों ऐसे सुबह सुबह मूवी देख रहे थे। और बस मुझे रोटी ही बनाना है, सब्जी मैं बना चुकी हूँ। तभी मैं दोनों टाइम का आटा सान रही थी और यहाँ पर लीची भी बैठा हुआ है, तो जहाँ भी मैं काम करती हूँ वो वहीं पर आकर के बैठ जाता है। तो आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, सबकी तबीयत खराब ही चल रही है, तो चावल नहीं बनेगा, रोटी ही बनेगा। तो अभी लगभग सुबह का ही टाइम होगा, शायद 8:30-9 ऐसे बज रहा होगा, उतना ख्याल नहीं है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। तो ये देखिए फिर पीछे पीछे आने के फिराक में है, लेकिन फिर मैंने उससे डांटा, तब जा कर के ही पर है। तो वो बात अच्छी तरह से समझ लेता है और जहाँ भी जाती हूँ वहीं पीछे पीछे आ जाता है। तो फिर ये अभी रात का टाइम है, तो डेली डेली तो रोटी ही बन रहा है। और जब दिन का टाइम होता है, थोड़ा तबीयत ठीक रहता है, तो उस दिन ही चावल बन रहा है। तो अभी सोचा कि डेली डेली रोटी खाकर सबका मूड ऑफ हो गया था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज इडली बना दिया जाए। तो सूजी और दही ये सब मैं मंगाई थी और यहाँ पर मैं दही में सूजी को मिक्स करके रख दी हूँ और साथ में ही यहाँ पर मैं चटनी बनाने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है इंडक्शन पे। और यहाँ पर मैं चना दाल और बादाम और साथ में लहसुन को भी डाल दे रही हूँ। और ये मैं चिप्स खरीद करके लाई थी, तो वही मैं भी डब्बे में डाल रही हूँ। और ऐसे ऊपर रह जाता है चिप्स तो ख़राब हो जाता है, पॉलीथीन में ही ला करके रखा हुआ था, तो सोचा कि इससे मैं डब्बे में डाल दूँ। और यहाँ पर मैं साथ में ही चटनी की तैयारी करी थी। तो यहाँ पर मैं अदरक, लहसुन और मिर्चा ये सब डाल रही थी मिक्सी में पीसने के लिए। और साथ में यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता को भी धो करके काट करके डाल दिया है सूजी में, तब तक ये फूलता रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए ये सब अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो मिक्सी में मैं सबको डाल दे रही हूँ और फिर यहाँ पर अच्छी तरह से पिसा चुका है। उसके बाद मैं इसे अभी एक बर्तन में डाल दे रही हूँ। तो मैंने इसे सूखा ही पीसा है, मतलब कि गीला नहीं किया था, पानी नहीं डाला था, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं पिसाएगा। और जब ये पिसा गया, गरम में ही मैंने पीस दिया था, तो अच्छी तरह से पिसा गया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला है जितना चाहिए और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च और सरसों का तड़का लगाया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैं सूजी में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, क्योंकि शुरू में ही नमक डाल देने से मतलब ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बाद में डाला है। और यहाँ पर ये जो उसका साँचा है उसमें मैं इडली का जो बैटर है उसे डाल दे रही हूँ। तो एक साथ में इसमें 16 ठो बन जाता है। और उसके बाद मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर जो नीचे धारी है ना, उतना ही उसमें पानी डालना है। और लगभग 15-20 मिनट के बाद में मैंने उसका ढक्कन खोला, तो देखिए अच्छी तरह से बन गया है। और इसमें जब मैंने छुरी लगाया तो थोड़ा सा भी उसमें इडली नहीं लगा, मतलब कि अच्छी तरह से पक चुका है। तो गर्मी का सीज़न है, आम भी अक्सर आ ही जाता है, तो आम भी मैंने काट कर के रख दिया था कि इडली चटनी और साथ में हम लोग आम भी खाएंगे। तो जितना मैंने घोला था ना, मतलब 2 मैंने सूजी का पैकेट डाला था, तो 2 बार बना था, तो लगभग 16 32 पीस बना था। तो यहाँ पर मैं अब खाना निकाल रही हूँ। तो चटनी मैंने पहले निकाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने इडली इसमें डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी बना था। और ये सूजी का जो बैटर मतलब जो मैंने बनाया था ना, बहुत ही अच्छा लगा था और जल्दी बन भी जाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद बना था, तो सबने अच्छे से खाया, मज़ा भी आया। और उसके बाद फिर मैं रात में सारा काम करने के बाद में थोड़ा सा ये काम मेरा रह गया था, तो ये मैंने सूट निकाला है। तो ये एक्चुअली ये मेरा ही सूट है, लेकिन ये मुझ में थोड़ा सा टाइट हो रहा था। तो एक बार मैंने पहना, ख़रीदा था खुद के लिए ही, तो जब एक बार मैं इसे पहनी तो ये टाइट हो रहा था।
और फिर एंजल को मैंने बोला पहनने के लिए, तो उसमें ठीक हो रहा था। वो पतली है तो उसमें ठीक हो रहा था, तो फिर मैंने इससे सोचा कि उसे ही दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा लग रहा था उसे, तो फिर मैंने उसे काट लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसे नीचे की तरफ से उसे थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर मैं उससे स्टिच कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही आज का हमारा दिन बीता था। और स्टिचिंग तो मैंने सीखा हुआ है, लेकिन कभी करती नहीं हूँ। ऐसे ही हल्का फुल्का काम के लिए मैंने मशीन ख़रीदा हुआ था, तो बस ऐसे ही कभी कोई सी चीज़ का सिलाई उधड़ गया या फिर कुछ छोटा करना है, तो ऐसे ही मैं ख़रीद ली थी यही सब काम करने के लिए, क्योंकि इतना छोटा काम के लिए फिर दर्जी के पास जाना पड़ता था। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से ही फिर से जो भी काम है खुद से करूं। तो अभी हाल ही में मैंने एंजल का एक कुर्ती बनाया, और भी मैंने अपने लिए सूट बनाया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो कई दिनों से प्रैक्टिस मेरा छूटा हुआ था, तो फिर से मैंने नई शुरुआत की है। चलिए, तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं।